सिद्धाश्रम में एक्चुअली ऐसा हिडन एक वर्ल्ड है कि ये जब तक आपकी प्रारंभिक तैयारियां ना हों, आप इसे समझ ना सकेंगे। ऐसे में बताऊं आपसे कि अभी बात हो रही थी मेरी, तो जैसे 10,000 साल पहले या 5,000 साल पहले, और नजदीक आ जाओ 500 साल पहले, और नजदीक आ जाओ 200 साल पहले, अगर किसी गांव से एक हवाई जहाज गुजर जाता तो उसे कैसे डिस्क्राइब करते आप? ना तो हवाई जहाज शब्दकोश में था, ना कुछ था। आप कहते एक चिड़िया गई है बहुत बड़ी सी, बहुत शोर मचाती हुई चली गई, और आग सी उगल रही थी, वो उसमें से आग निकल रही थी, क्योंकि आपको उसका कोई अनुभव नहीं है एक्चुअली। ना वोकेबलरी है, ना शब्दकोश है। जैसे फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे विज्ञान की धारणा में हम एक बड़े रहस्य के रूप में समझते हैं, लेकिन हमारे लिए वो बड़ी साधारण चीजें हैं। जब हम अपने साधना कक्ष में, हमारा एक अलग तरह का एक व्यवस्था होती है, हमारे अलग तरह के रडार हैं, हमारे अलग तरह की मशीनें हैं, जिन पे मशीनें मतलब कुछ हमारे क्रिस्टल्स और बहुत सारी फॉर्म्स हैं, तो उस तरह से हम काम करते हैं। देखिए, अभी इससे मुझे याद आया कि क्रिस्टल्स में जो लेपिस है और टोपाज है, और हैं जो हमारे, जिसमें एमेथिस्ट भी है, और उसमें एक है, एक और स्टोन है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है तो बताऊंगा आपको। तो उनके चूर्ण बना करके, उसका पेस्ट बना करके, पाउडर बना करके अगर व्यक्ति के शरीर पर लेपन कर दिया जाए तो उसका कभी क्षरण नहीं होगा, उसकी त्वचा में कभी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, उसकी त्वचा कभी खराब नहीं, लगा के घूम नहीं सकते आप। ये प्रयोग किया गया ममीज के साथ। जो मम्मी थी इजिप्ट में, मिस्र में, उन पर उसका पेस्ट किया गया, और वो 10,000 साल बाद, 15,000 साल बाद जब अब निकाली गई पिरामिड के नीचे से, तो वो उस लेपन की वजह से वैसी की वैसी ही है। इतना स्टोर करता है ये, मेमोरी को ही पकड़ता है, एज को पकड़ लेता है, टाइम को पकड़ लेता है, सारे एलिमेंट्स को पकड़ता है। तो उसमें जब जाते हैं हम, तो हमें बहुत सारे ऐसे सूत्र मिलते हैं जिनको हम व्याख्यायित नहीं कर सकते। मतलब जो गूंगे का गुड़, गूंगा खाए खात जात मुस्कात जात, मतलब हम वो बता नहीं सकता आपको कि उसे मीठा लग रहा है कि कड़वा लग रहा है कि कैसा लग रहा है, खा रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो हम ऐसे मामले में गूंगे से हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हिडन रहस्य हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, लेकिन वो हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और आप मुझे एक्सप्लेन कर भी, ठीक से एक्सेप्ट भी ना कर सकोगे, कंसीव भी ना कर पाओगे उस थॉट को, क्योंकि आपकी उसकी तैयारी नहीं है। अब जैसे मैं कहूं कि ब्रह्मांड में ऐसे कई प्लेनेट हैं जो, जहां सोने की नदियां हैं, सोना में लिक्विड फॉर्म में है, बह रहा है नदी में, चांदी बह रही है नदी में, है ना, वहां पेड़ हैं स्टोन्स के। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। कुछ कहेंगे शायद गुरु जी ज्यादा किताब विताब पढ़ते हैं, कोई दिमाग चल गया है शायद इनका, या कुछ कहते हैं शायद मंत्र जाप ज्यादा कर लिया तो कुछ एंगी बैंगी बातें कर रहे हैं। लेकिन ये बातें हर साइंटिस्ट को बेचारों को सुननी पड़ी है अपने इनिशियल स्टेज में। तो बाइबल वाले तो आज भी मानने को तैयार नहीं, वो गैलीलियो से झगड़ा करे जा रहे हैं अभी भी। बहुत 300-400 साल बाद गैलीलियो से लिखित रूप में माफी मांगी गई चर्च में एक सभा करके, कि भैया आप बात तो ठीक ही कह रहे थे, जबकि उनके कनपटी पे रिवॉल्वर लगाकर, मतलब बंदूक और रिवॉल्वर तो नहीं था, मतलब मृत्यु दंड का भय दिखा करके उनसे ये कहलवाया गया कि ये कहो कि पृथ्वी चपटी है, क्योंकि बाइबल में चपटी लिखी है और पृथ्वी है गोल। उन्होंने कहा जी आप कहते हैं, डर की वजह से कह दूंगा चपटी है, लेकिन है तो गोल ही। तो अब मुश्किल इसमें ये होती है कि हम अपनी बात को कैसे आपको पहुंचाएं, वो नहीं हो पाता है। तो ज्ञानगंज सिद्धाश्रम के जो अनुभव है आप समझ ना सकेंगे, और वो ऐसी बातें होंगी कि सर के ऊपर से गुजर जाएंगी। जैसे मैंने अभी किसी को बता रहा था कि हमारे पास बहुत सारे स्टोन्स थे, और मंत्रों के प्रभाव से हमने उस पर क्रिया भी नहीं की है, सिर्फ मंत्रों के प्रभाव से लिंगम में कन्वर्ट हो रहे हैं। सब स्क्वायर शेप के थे, वो हमने पन्ना से खरीदे जब मध्य प्रदेश में हम गए थे यात्रा पर। वो ऐसी 200-250 रुपए की पोटली से बना करके बच्चा हमें बेच गया। रंग बिरंगे स्टोन थे, मैंने चलो है सब ले लेते हैं। वो ले आए, अब वो जैसे रखे हुए सिद्धपीठ पर, सारे लिंगम में कन्वर्ट हो रहे हैं, बदलते जा रहे हैं सारे के सारे। तो ये ऐसे चीजें, एनर्जी बड़ी तेजी से काम करती है। भज रे चित सन